मंडुए की रोटी और सुबह की चाय। तेल लगा दिया उसने ना, गलती कर दी। ऐसे ही रख ली। कुछ यात्राएं कभी न भूलने वाली होती हैं। हिमालयी चारधाम पैदल यात्रा का हर दिन मुझे एक किताब लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। आप हमारे साथ इस समय फाटा मार्केट में हैं। फाटा से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम नया रास्ता खोजेंगे। नया क्या, वो पुराना रास्ता है जिस रास्ते से डोली होकर गुजरती थी, लेकिन अब डोली है सड़क मार्ग से केदारनाथ धाम की तरफ बढ़ती है फाटा से। तो हम उसी जंगल के रास्ते से जो पगडंडी है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ेंगे आज। ये हैं वो गाड़ियाँ हम यहाँ पे 5 लोग रखे हुए हैं और सुबह और शाम को हम काम करते हैं और अपना जो भी मार्केट का कबाड़ होता है हम यहाँ पे लाके कर देते हैं। उसको अलग अलग कर देते हैं, सूखा अलग गीला अलग। हमारी गाड़ी आती है, फिर वो जो सूखा होता है उसमें चला जाता है वो। अब यहाँ कितने होटल हैं जिनका कचरा या मकान सारे मिला के? यहाँ पे कम से कम 300-400 कमरे होंगे और काफ़ी होटल हैं। कचरा खूब है, होटल का कोई ऐसा नहीं है कि कचरा कम है, काफ़ी कबाड़ आता है यहाँ पे। पिट तो मैं देख रहा हूँ बहुत छोटा है। हाँ, उस हिसाब से छोटा, जिस हिसाब से यहाँ पे मार्केट है उस हिसाब से ये छोटा है। ये मुश्किल से अभी ये सीज़न ढंग से चला भी नहीं है और ये पूरा भी भर जाएगा। और जो आप लोगों को सैलरी मिलती है वो पर्याप्त है आप लोगों के लिए? नहीं सर, आजकल न्यूनतम कम से कम 600 रुपये दिहाड़ी होती है एक लेबर की, उससे भी बहुत कम है। हमारी सिर्फ 10,900 रुपये है। सबसे पहले वो करता हूँ। तो ये है सड़क और सड़क से अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये चले गए हम नीचे। नहीं आ रहा होगा। हम फाटा से जैसे ही आगे बढ़े तो मुश्किल से लगभग 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलने के बाद हमने पगडंडी पकड़ ली है। पगडंडी मत कहिए, पगडंडी नहीं समझनी चाहिए। ये पूरी 6 फुटी सड़क है जो आगे की तरफ बढ़ रही है। यही पुराना पैदल मार्ग है। पिछले एपिसोड में मैंने जो चिपको आंदोलन का जिक्र किया था, ये कहा था कि फाटा से ही उसकी शुरुआत हुई थी। तो सुबह आज मैंने पद्मश्री शेखर पाठक जी से बात की थी और हिमालय के बारे में अगर जानना है तो शेखर पाठक और पहाड़ से अच्छा क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि जो दसोली ग्राम स्वराज मंडल था उसने गोपेश्वर में सबसे पहले शुरुआत करी। सबसे पहले जो साइमन कंपनी जिसको ठेका दिया गया था पेड़ों को काटने का, वो ऐसी बहुमूल्य प्रजातियां थी जिससे जैसे बैट बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं उस लकड़ी के, हल्की होती है, बहुत किफ़ायती होती है। उसी के पेड़ हैं। मैं उन पेड़ों को भी दिखाऊंगा जिनको काटने के लिए उस समय सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आज से करीब 50 साल पहले यानी 1973 के समय वो दिया था। तो 1973 में मार्च के महीने में मंडल में लोगों ने वहाँ पर जो चंडी प्रसाद भट्ट जी थे और भी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने विरोध किया और वहाँ से उनको हटाया। उसके बाद वो फाटा की तरफ आए। इन फाटा के जंगलों में पूरा जो गुप्तकाशी रेंज है और जो पूरा कंपार्टमेंट है आसपास के, बड़ासू है, रवि गांव है, उसके अलावा खड़िया है, मैखंडा है, बहुत सारे गांव हैं। इन इलाकों में वो बहुमूल्य लकड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया और यहाँ उस समय एक केदार सिंह रावत जी थे, उनके नेतृत्व में स्थानीय महिलाएं लोगों को इकट्ठा करके फाटा में प्रदर्शन किया गया और उसके बाद यहाँ से भी उनको जाना पड़ा। लास्ट में फिर रैणी, जहाँ पर चिपको मूवमेंट का आगाज़ हुआ और विश्व में एक ऐसी
मूवमेंट का जन्म हुआ, जिसको लेकर कई देशों में आज भी महिलाएं जो हैं अपने जंगलों को या अपने कंपार्टमेंट जहाँ जहाँ जंगलों को काटने की बात हुई थी वहाँ पर उनकी रक्षा करती हैं, संकल्प सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं। तो ये आगे की तरफ और बात करेंगे और उनको भी खोजेंगे जिन लोगों ने इसमें भाग लिया। हालांकि बहुत कम संभावना है कि वो लोग उन महिलाएं जीवित होंगी, लेकिन फॉरेस्ट की जानकारी आपको हम डिटेल में देते रहेंगे किस तरीके से चेंज हो रहा है और प्लास्टिक जैसा कचरा कितना खतरनाक रूप ले चुका है हमारे पूरे ये जो इको सेंसिटिव इलाका है पूरा केदारनाथ घाटी का। तो यहाँ से दिखता है रेलगांव, यहाँ से सामने रेलगांव है। हाँ। कितने परिवार होंगे यहाँ से 20-25 परिवार हैं वहाँ। नीचे है बिल्कुल ये। 13 में यहाँ झूला पुल था वो बह गया। 13 में यहाँ झूला पुल तो नहीं था, हाँ। पर थोड़ा ठीक ठाक पुल था, वो बह गया। फिर हाँ। कई समय तक जब तक वहाँ पे पुल नहीं बना तो ट्रॉलियों से गांव के लोग इधर उधर जाते थे। फिर अब यहाँ नया पुल बन गया, अच्छा पुल बन गया है। गांव बहुत, खेती देखो ना कितनी प्यारी है। हाँ, खेती बहुत अच्छी है। लोगों ने सब जो भी बोना था वो बो दिया है, शायद मंडवा बो दिया है और छेमी भी लगा दी होगी। सबसे बड़ी बात सर उस गांव की ये है हाँ। कि यहाँ पे प्लाइन बहुत कम हुआ है, बहुत ही कम, जीरो प्लाइन हुआ है। अगर मैं 25 परिवार होंगे तो आज भी 25 परिवार हैं। भले ही वो अपने कमाई के लिए 6 महीने इधर आते हैं, हाँ। पर शाम को उसको पलाई नहीं कहते, तो हाँ, शिफ्टिंग कहते हैं रोजगार की। शिफ्टिंग होता है। भाई आपके अगर चूल्हा जल रहा है, मकान में 2 लोग भी हैं, बच्चों को पढ़ाना है तो सभी पढ़ा रहे हैं, देहरादून है या फिर गुप्तकाशी है। फिर दूसरी बात ये सर, वहाँ पे सरकारी नौकरी वाले बहुत ज़्यादा हैं, फौज में हैं, टीचिंग लाइन में हैं और उसमें हैं, किसमें, एग्रीकल्चर में हैं, हॉर्टिकल्चर में हैं और ग्रीप में है, जैसे DGBR वगैरह। ठीक है, अच्छा है। अच्छे। ये तो और भी गांव के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ ज़्यादा है। हाँ, यहाँ पे ज़्यादा है। फिर खेती भी बहुत अच्छी होती है वहाँ। वहाँ पे आलू हो गया और ये चौलाई, रामदाना, मार्चा काफ़ी अच्छा होता है। पानी बहुत अच्छा है वहाँ पे, पानी। फिर पशुओं के लिए सबसे बेस्ट जगह है, घास वगैरह वगैरह। यहाँ से एक रास्ता नीचे चला जा रहा है, यहाँ से एक रास्ता नीचे जाता है, एक फिर हम सीधे जिस रास्ते जा रहे हैं, सीधे रास्ते वो जो केदारनाथ के लिए है। और फिर इस गांव के ठीक पीछे कबिल्ठा गांव है, जो कि कालीमठ वैली का गांव है। ठीक इसी के, ठीक इसी के पीछे सुरंग बना दें तो सीधे कालीमठ निकल सुरंग नहीं, पैदल रास्ता है जाने के लिए, वो आते जाते रहते हैं। अब इन लोगों के कई खेत ना उस तरफ भी हैं, पल्ली तरफ भी हैं, कई लोग उधर से इधर बस गए, उधर ही के लोग इधर बसे हुए हैं। पहले मन इस गांव की जो मन वो हुई है, जो इस गांव बसाया गया है, वो पहले छानी मरोड़ा होते थे ना, तो उन लोगों के छानी मरोड़ा यहाँ थे, बस मैं समझ गया, फिर गांव बन गया। हाँ। कई गांवों में छानियां ऊपर होती हैं और कई गांवों की छानियां नीचे होती हैं। तो उन इलाकों में छानियां नीचे होती हैं जहां बर्फ ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि फिर वो सर्दियों में नीचे आ जाते हैं। और जिन इलाकों में घाटियों में लोग हैं वो सर्दियों में, गर्मियों में ऊपर चले, उनकी छानियां ऊपर होती हैं। नीचे चलो, उधर से चलो, नीचे से चलो, पकड़ के जाना बस। हाँ, पत्थर पकड़ लो। हाँ, उस टाइम जब यहाँ पेड़ कट रहे थे, बाहर से जो ठेकेदार आए थे, तो उसमें हमारे चाचा जी स्वर्गीय श्री केदार सिंह रावत जी हो गए। उनके नेतृत्व में हमारी तमाम जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम सभा त्रिवी नारायण हो गया, ग्राम सभा न्यालसो हो गई, ग्राम सभा सिरसी बड़ासो हो गया, खोली हो गया, तरसाली हो गया, और हमारे जामू से लेकर के रवि ग्राम, धानी, मैखंडा, ब्यूंग, तरसाली,
एवं कोरखी, ये तमाम ग्राम सभाओं को उन्होंने इकट्ठा करके फाटा में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया। उस जन आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसमें महिलाएं ज़्यादा एकत्रित हुई और उन्होंने उस मूवमेंट को इस ढंग से ले गए कि भाई ये जंगल आज ये लोग हमारे जो ठेकेदार लोग बाहर से आकर के इस जंगल को काट रहे हैं, ये आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए जो है घातक है। हमारी जो आने वाली संतति होगी बिल्कुल यहाँ उनको इस जंगल से जंगल विहीन हो जाएंगे और वो हमारे लिए बहुत खतरा पैदा करेंगे। कौन से पेड़ थे जिनको लेकर ये सरकार ने, यूपी सरकार ने ये ऑर्डर जारी किया? अब यहाँ पे कुछ पेड़ होते हैं जो देवीदार है, बहुत इमारती पेड़ है, वो कीमती है। उसके साथ अंगू है, तो अंगू को हमने अभी कुछ डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने बताया थे अंगू जो है शुगर आदि ऐसी बीमारियों के लिए अंगू का जो खुशबू है या उसका जो जूस है रस निकाल के वो बहुत लाभकारी है। उसके बाद जो है एक चमखड़ी होती है, उसके ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उस ब्लॉक्स को नीचे ले जाया जाता था उसके स्लीपर बना करके और बहुत बड़ी मात्रा में जंगल का पतन किया गया और जब लोग उसे देखने गए तो तब ये मूवमेंट शुरू हुआ। तो उसके बाद ठेकेदार यहाँ से चले गए। एक ही बार हुआ आंदोलन या कई बार चला? नहीं, ये तो बहुत लंबा चला। ये करीब एक महीनों तक चला ये आंदोलन। वो लोग एकदम भागे नहीं क्योंकि उनको जो है सरकार की छत्रछाया में थे वो, और ठेकेदार को ऐसा लगता था कि बोला मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं तो बहुत बड़ी हस्ती हूँ। लेकिन जन आंदोलन इतना प्रभावशाली था, इतना लोगों में आक्रोश था कि बाद में उनको हथियार डालने पड़े, यहाँ से जाना पड़ा। तो काटे उन्होंने पेड़? बहुत कटे पेड़, काफ़ी कटे पेड़। जब पेड़ कटे तब लोगों में आक्रोश आया कि भाई जंगल का पतन हो रहा है, तब जा करके इसको। नहीं तो पहले लोग कट रहे थे, लोगों को जागृति नहीं थी। तो मैं किस तरह से गिन दिलाऊँ, और आप कभी आपको मौका मिले और आप इसके अंदर घुस कर के देखें तो पहले तो आपको गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। इस जंगल के अंदर तरह तरह के आपको जंगली जानवर मिलेंगे, बहुत खूबसूरत पक्षी मिलेंगी जिसमें मोरलाल वगैरह हैं जो आज विलय हो रही हैं, और कस्तूरी मृग है, हिरन है, ये बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, आपके यहाँ से लेकर के आप सीधा टिहरी तक जो है ये पूरी पट्टी, जंगल की पट्टी जाती है पूरी, ऐसे घूम करके ऐसे आपकी जो मयाली है, मयाली के ठीक सामने तक पूरा एक ही जंगल है ये। तो इसमें हमारे जो जंगली ये हैं लोग, पशुपालक हैं, भेड़ पालक हैं, ये तमाम लोग इसमें 6 महीने तक यहाँ उनका वो करते हैं, जंगलों में जो है उनका चारण करते हैं। रास्ता दिख नहीं रहा है। तो नीचे ऊपर आने के लिए है, ऊपर आने के लिए भी नहीं दिख रहा है। अरे कैमरा भी तो पकड़ना है तुमने। आ जाओ। अब यहाँ से चढ़ना है, इन पत्थरों से होते यहाँ से फिर यहाँ निकलना होगा उधर। ये तो ठीक है। अबू साईं जी, ये जो सामने से ये पेड़ दिख रहा है, यही अंगू का पेड़ है। हिंदी में इसका नाम अंगू बोलते हैं, और जो गढ़वाली में इसका नाम है वो अंगा है। और जो पेड़ के बारे में आप बात
बातें बैट और जो जो हाँ हल और ओखली के लिए हाँ, वो सब गंजालू सब इसी से बनता सब इसी के बनते हैं है। इसी के पीछे इतना बड़ा आंदोलन हुआ है। जी। अंगा का पेड़ है ये, उसकी पत्तियाँ, छोटा पेड़ है अभी ये, इसी के बनते हैं बैट और कई जो उपयोगी पहाड़ के इसी को काटने का, ऐसी ही लकड़ियों को, पेड़ों को काटने का ठेका दिया गया था और फिर विरोध हुआ था इन जंगलों में इन लकड़ियों को काटने का। यहाँ से रास्ते का पता नहीं है, आगे जाके पता चल जाएगा। वैसे घबराने की बात नहीं है। इट्स ओके, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। यहाँ से रास्ते का पता नहीं है, आगे जाके पता चल जाएगा। वैसे घबराने की बात नहीं है। इट्स ओके, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। रास्ता है, आ जाओ। अरे प्रकाश भाई, यहाँ साहब 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 साहब, आराम से। हाँ रुक जाओ। ये निकल, वहीं पर है, निकल गया, ये झाड़ियों में निकल गया। आ जाओ आ जाओ, हाँ डंडी से मारते रहो। हाँ आगे निकल गया, खैर वो तो निकल गया, नीचे निकल गया। यहीं पर था, हाँ निकल गया वो अचानक। बड़ा रिस्क ले लिया आज। अगर देव प्रकाश अग्रवाल जी साथ में नहीं होते तो ये जो ओल्ड केदारनाथ पैदल ट्रैक है, इस जंगलों से, घने जंगल हैं, अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं, कई जगह रास्ता टूट चुका है। ऊपर से जब रोड चौड़ीकरण हुआ या रोड बनी तो पूरा मलबा नीचे फेंका जाता रहा और उसके कारण पूरा जो पैच है वो जगह जगह टूट चुका है, झाड़ियाँ हो गई हैं। एक कमेंट आप अग्रवाल जी के लिए, देव भाई के लिए ज़रूर करिएगा। दिक्कतें तो हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो आनंद आ रहा है थोड़ा सा रिस्की है। और इसकी अगर आपको सुंदरता देखनी है तो थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। लेकिन हाँ, जब भी आप प्लान करें तो लोकल जो लड़का है, यहाँ का लोकल बंदे हैं, उनके साथ ज़रूर आइएगा। बिना उनके बहुत मुश्किल है, नहीं आइए तो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, अभी भी हमें जो ट्रैक है वो ढूंढना है आगे। ये है पुलिया जी। पुरानी, हाँ। और ये फिर वो टूटी कब होगी कुछ मालूम है? क्या चीज़? ये पुल कब टूटा होगा? 2000 में? जो 2013 की आपदा आई थी ना, तो उस समय ये पुल टूट गया था और कुछ बचा हुआ था, लेकिन जो NH का जो मलबा गिरा, फिर वो मलबे के गिरने से पूरा टूट गया है। इसमें भी बरसात में काफ़ी पानी आता होगा? बहुत ज़्यादा पानी आता है सर। ये पूरा जो एरिया है ये पूरा भर जाता है पानी से, और फिर अब ज़्यादा आता है। ज़्यादा इसलिए आता है कि हर बार ये ऊपर जो लैंडस्लाइड हो रहा है, देखो ना इसमें कितना मलबा है। हाँ, उसी में बहुत ज़्यादा मलबा है। उसी पे पानी रुक गया था ना काफ़ी। वैसे सरकार तो चालू कर सकती है, आराम से चालू कर सकती है। इसमें पूरा अच्छा, पहले पूरा अच्छा मार्ग बना हुआ था, और अगर मैं थोड़ा सरकार इसमें कोशिश करे तो काफ़ी अच्छा। पैदल रास्ता और झूला पुल बन जाए। हाँ, पैदल रास्ता जहाँ पे टूटे हुए हैं वो मेंटेनेंस हो जाए तो आराम से पैदल जाता। इधर ही कहीं भटिया होगी। यही है सीधे आगे, देखो ना सड़क का मलबा है, देखो। हाँ। मलबा टूट के नीचे गिरा हुआ है, सारा सड़क, रोड टूटी है बार बार। अभी हल्की सी पगडंडी है, बकरी वालों ने बनाई है शायद, या लोकल गांव वालों ने घास लकड़ी लेने के लिए जो आते हैं।
ये रास्ता तो बनेगा नहीं है एकदम ये रास्ता से भूस्खलन से पहली टूटी छो यो सस्ते का बाद भूस्खलन बाद भी उन डबल कटिंग करी तो बोले अब लाना रोड पर तब नहीं है ऐसा नहीं और वो तो जो 12 महीनों जब हर चीज़ तो गाजी तो मन की तो अपना डानो सारा तो ये फोटो घोड़ा खजरू तो आप लोगों का कभी बॉल भी दोबारा बना बोली कही तो बोली प्रधान लोग बोली भी हो कोई हाँ लगाना चाहिए बस तभी बाद में ये जी लोग जड़ी बोली तो हम पुल करिए NHS जी जड़े अभी पुल वाला अब जब रोड क्लियर हो जाए तब बढ़ूँ बस अब पता नहीं बढ़ूँ नहीं कि नहीं बढ़ूँ नहीं कोई विश्वास डाल बोटा क्या क्या कवाल है डाल अचन बांझ हुए बुरांस हुए अंजार हुए अरे उत्तीस हुए अरे ये हरिंज हुए और कौन बोधन और ये कौन हुए और ये सेड़ हुए ये डाल बहुत डाल बहुत कीमती जगह सिमगू हुए तोड़ हुए ये अंगाका हुए ये डाल बहुत अरे फल फूल डाल से दुनिया भर ये भी जन अनार डाल से कब टूट जाए हाँ टूट ये 2007 में कनखे यानी खचर लाते मारे बियोट पड़ी यानी छड़ी थोड़ा रास्ता पर है केदारनाथ तुल रास्ता पर गोरी कुन मुआ अच्छा दुई नौ नची ना पका दुई खच्चर चले नहीं हाँ दुई या गोड़ चलूंगा खच्चर बात की भाई अच्छा कद कमा दिन नहीं घोड़ा कच्चर कमाए अब हम तो अपने किनारे भी बूढ़े बूढ़े हम ना तो मु जानवा का चीज क्या जान हाँ हम तो ये चीज कुछ पैसे नहीं दींदा हैं पैसे नहीं दींदा ना कोई कुछ नहीं हम सामने पर पल मोल जोल सामने ना अलग अलग रंदा भी अलग अलग परिवार ये लड़का अलग अलग तीन परिवार होगी एक बूढ़े बुढ़िया अच्छा आपसे बातचीत बात करना रहा ना बता मैंने नहीं कि कभी खर्च पानी कोई मत अच्छा कोई नहीं रहे तो टाइम पर उल्टा मार या हैं वो जाना सीजन टाइम पर वो जाना तो पापा मार गोरी कुन में किराए में घोड़ा खजरू लो जन 4 घंटे रहे तो 1 लाख में तो उठे आप एक तो वृद्धा पेंशन वेली हाँ ठीक और खेती बाड़ी करना चाहो आप कैसे बाड़ी भी निकल चल बाड़ी लोड़े करना हम खा भाई ये बस दुई है बूढ़े बूढ़े जट तू बड़े साढ़े अपने अच्छा कैसे बाड़ी भी छूट के गिट्टी तोड़ी गई पैसा कमाना बस ये बात अब पेंशन मिल रही है साल में अच्छा तो आप दुई तो मिले पेंशन ना खा जाओ अब यमड़ा हुए कि दुई तो मिले 60 साल से अगर से हो गया ये आधार कार्ड में से ना गड़बड़ हुई अच्छा देव प्रकाश यार लाइफ बहुत टफ है यहाँ की बहुत टफ है वैसे 3 जगहों पे चारों तरफ जंगल है जहाँ एक तो गुलदार का आतंक हुआ भालू तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया भालू हो गया सुअर हो गया सुअर तो चलो अटैक नहीं करता लेकिन भालू खास तौर पे महिला सर जंगली सुअर अटैक भी करते हैं अच्छा हाँ अगर मैं उनको भगाने जाऊँ ना हाँ तो वो एक तो झुंड में रहते हैं हाँ फिर वो ऐसा समझते हैं कि हमको मारने आ रहे हैं उस हिसाब से। अच्छा यहाँ सुअर का आतंक भी बहुत ज्यादा है सुअर हो गया भालू हो गया गुलदार हो गया भालू हो गया गुलजार हो गया काफी आतंक है फिर इतनी मेहनत से यहाँ खेती करो और वो नुकसान करते हैं खेती में भी सर गेहूँ और वो चावल तो नहीं होता है हाँ। पर आलू हो गया और रामदाना हो गया चौलाई ज्यादा होती हाँ है चौलाई हाँ फिर राजमा बहुत ज़्यादा होते हैं उधर मैंने देखा घाट की तरफ और निजबुला घाटी में चमोली में जी। उर्गम वैली में वहाँ भी चौलाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ भी उन इलाकों में चौलाई तो अब चौलाई पे थोड़ा कम जोर है क्योंकि केदारनाथ लाइन है थोड़ा उस हिसाब से व्यापारी के हिसाब से पर आलू और बिक जाता है ना कैश क्रॉप हाँ, कैश क्रॉप है कैश क्रॉप बहुत ज़्यादा चलो चलते हैं वो है सड़क और हम उससे काफ़ी नीचे हैं
पैदल पैदल। जब कभी भी पर्यावरण की बातें होती हैं तो दिल्ली, देहरादून या फिर बड़े बड़े महानगरों में जो लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि पहाड़ों में विकास ज़्यादा हो रहा है, यानी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रही हैं। उन सभी लोगों से एक ही कहना है, ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि बिल्कुल डैम ही डैम बनने चाहिए, सड़कें बहुत ज़्यादा कटनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग कमेंट करते हैं कि विनाश हो रहा है। आप देखिए ना, इन पहाड़ों में आकर कितना मुश्किल है। क्या यहाँ के लोगों को सड़क नहीं चाहिए, स्वास्थ्य नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है, और उस संतुलन को बनाए के लिए यहाँ के लोगों को और बाहर के लोगों को दोनों को आवाज़ें उठानी होंगी, क्योंकि हिमालय में रहने वाले लोग ही अगर यहाँ पर बड़ी आपदाएं आती हैं तो इससे प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि पूरा भारत यानी पूरा उत्तर भारत तो सीधा प्रभावित होता है। पलायन पर भी ऐसी ही बातें होती हैं, देहरादून, दिल्ली, या मैं खुद भी बहुत सारी बातें पलायन की करता हूँ, लेकिन मुझे एक तरीके से कभी कभी सोचता हूँ अधिकार नहीं है पलायन पे बात करने का, जब मैं खुद पहाड़ों में परमानेंट रूप से नहीं रह रहा हूँ, अपने नेटिव गाँव में। कोशिश कर रहे हैं भविष्य में कि अगर पूरी तरीके से नहीं, लेकिन साल में कुछ महीने तो गांव में ज़रूर बिताएं। लेकिन हाँ, एक बात है, कई बार बाहर के लोग बहुत अच्छा मोटिवेट कर देते हैं स्थानीय लोगों को ही, जो सोचते हैं कि यहाँ से निकलना है, बाहर नौकरी करनी है। तो बाहर के लोगों को पता है, देहरादून, दिल्ली में बैठे बहुत सारे लोग अपनी पुराने घरों, पहाड़ों की पुरानी बातों को सोचकर अकेले में बैठकर कभी कभी वो रुआंसा भी हो जाते हैं कि कितनी अच्छी लाइफ थी। हम बड़ासू गांव पहुंचे तो लगभग 1-1:30 बजे का समय हुआ। उसके बाद भूख भी लग गई थी, तो रावत परिवार ने हमें खिचड़ी खिलाई, और बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी थी। कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आप अपना क्या? मीना देवी। मीना देवी। और आपका बेटा? संजना रावत। संजना। और आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी का ये परिवार है, और पेशे से ये किसान हैं, काश्तकार हैं। इनके 2 खच्चर हैं जो केदारनाथ यात्रा पर चलते हैं। दरअसल इस पूरी केदारनाथ वैली में सारा जो कारोबार है वो केदारनाथ पर चलता है। हर परिवार का 1-2 बंदे, किसी के होटल हैं, किसी के ढाबा है, वो सब चलता रहता है। अच्छा, आप ब्यो कब है? कल के सालों में आप ब्यो? क्या तो 7 साल हुए। अच्छा, आप होना चाहिए कि आप बेटी थे अग्ने भी पाण, या 17, 18, 19, 20 साल में शादी कराण? पता नहीं, अब गार्जियन से जनता में हुआ। 5 साल से पढ़ाई दिमाग। आप बेटा, आप बताओ, आप क्या विचार है? जो जैसे बहुत जल्दी शादियां होती हैं। हाँ, मेरी तो बहुत इच्छा है पढ़ने की, बट अगर मम्मी पापा पढ़ाएंगे तो तभी तो पढ़ना। तो वो तो तुम्हारे सामने कह रहे हैं कि पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगी। अभी इंटर कर रही हो आप फाटा से? हाँ। उसके बाद कॉलेज वगैरह देखेंगे। कॉलेज आपको मिलेगा अगस्त में? हाँ। वहाँ तक तो ठीक है। तो वहाँ तो BA भी है, शायद MA भी है। हाँ, MA भी है। तो वहाँ तो आप बिटिया जा ही सकती है। देहरादून अगर जाना होगा तो दगड़े वाला तो था। अच्छा, एक सवाल का जवाब दिया। हमारे पूरा पहाड़ों में एक बात होना चाहिए, सब माँ बाप नौनी भी होना चाहिए कि ब्याह वक करना जमीन होली कोटद्वार, देहरादून, हल्द्वानी है भाई साहब। ये आप लोगों के इलाका में जे एक जमीन किस्मत यखनी नहीं। हाँ, हो सकते कि ना कारोबार अच्छे चलना चाहिए, यात्रा अच्छी चलनी, लोगों का लॉज अच्छी, होटल चाहिए, लेकिन आप मेहनत करी था वो क्या बोले कि जब कोई अच्छो खासो देहरादून हुआ विश्व घर में जा खानों खिलाया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। हमने कैसा था तो कहा। तो बड़ासू गांव में लगभग 200-250 परिवार है इस पूरे ग्राम सभा में। इसकी हाइट जो है वो लगभग 1500 मीटर है, और फाटा से इस गांव की दूरी है लगभग 6 किलोमीटर। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है 6-6.5 किलोमीटर तो है ही। अब यहाँ से हम शेरसी सीतापुर होते हुए कोशिश करेंगे आज रात तक सोनप्रयाग पहुँचना, क्योंकि हमें अगले पड़ाव में
त्रिजुगी नारायण पहुंचना है, उसके बाद फिर वापस सोम द्वारा यानी सोनप्रयाग आना है और फिर केदारनाथ चढ़ना है। तो लंबा सफ़र है। मिलते मिलाते गांव वालों से खट्टी मीठी बातें करते करते हमारा आपके की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ासू गांव का ये जो पुराना प्राचीन घर दिख रहा है 120-130 साल हो गए होंगे। तो ये लॉज था, उस समय यात्री यहाँ रुकते रहे होंगे। ये ऊपर केदारनाथ हाईवे है और इसके नीचे पूरा ये सिंकिंग जोन है। तो देव प्रकाश अभी बता रहा था कि यहाँ कई बार कोशिश की गई, सड़क रुकी नहीं। अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है भविष्य के लिए भी, क्योंकि ये नीचे तक पूरा सिंक कर रहा है, यहाँ नीचे तक। केदारनाथ त्रासदी को 10 साल होने जा रहे हैं और कभी कभी लगता है जब यात्री मुझसे कहते हैं कि केदार घाटी में जो दुकानें हैं वो उनके अंदर लालच बहुत ज़्यादा आ गया है, तो मुझे भी यकीन नहीं होता। लेकिन फिर कभी कभी सोचता हूँ कि शायद वो ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी गाढ़ गदेरों पे जो बिल्कुल भूस्खलन या बादल फटने की घटनाओं के बिल्कुल सबसे वल्नरेबल जगहों पर हैं, वहाँ पर भी रिजॉर्ट, होम स्टे, जो रेस्टोरेंट है वो बना दिए गए हैं। अब इस पूरे नाले को देखिए, पूरा पाट दिया गया है। अब कभी अगर बारिश ऊपर बहुत ज़्यादा होगी, बादल फटेगा, तो ये जितने भी यहाँ पर बसासत है, बसासत का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पर दुकानें, भवन हैं, सबको तोड़ते हुए वो नीचे ले जाएगा। और फिर खबरें बनेगी कि बादल फट गया, इतने लोगों की डेथ हुई या इतने मकान जमींदोज हो गए। गलती आखिर है किसकी? सरकार भी, प्रशासन भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं देता कि जो बसासत या इस तरीके के ख़तरनाक जगहों पर बिल्डिंगें बन रही, क्योंकि नालों के पास तो कभी ना कभी तो आपदा आनी ही आनी है। खेतों में, गांव के अच्छी जगहों पर तो ठीक है कि होटल रेस्टोरेंट बन रहे हैं, लेकिन ऐसी जगहों पर तो आपदा को न्योता देना के बराबर है। चारधाम यात्रा कई परिवारों को रोजगार भी देती है। वैसे उत्तराखंड में जो पौड़ी और टिहरी गढ़वाल है, वहाँ 2 प्राइवेट कंपनियाँ भी हैं, जिसको कहते हैं गढ़वाल मोटर ओनर्स लिमिटेड, और टिहरी की एक कंपनी है TGMO, टिहरी गढ़वाल मोटर्स ओनियन लिमिटेड। ये 2 कंपनियाँ जो हैं वो बड़ी हैं, और भी कंपनियाँ हैं जिनकी गाड़ियाँ 12 महीने चलती रहती हैं, लेकिन चारधाम यात्रा में बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो ऐसे ही पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक, जो मेरा भी ब्लॉक है, बातों ही बातों में पता चला कि हम एक ही ब्लॉक के हैं। तो नाम क्या चापो? मेरा नाम मुकेश सबलाल। कितने सालों की कंडक्टर करते? 32 साल। परिवार यहाँ में पल? यहाँ में पल। अब और पैरों कुछ आप लोगों तनख्वाह बढ़नी चाहिए? हाँ, थोड़ा बहुत तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। फिर काम तो जो आप पट पा रही हो मेहनत सीजन अच्छी चल दे, और बाकी काम तो नहीं नाना बेहतर चाहे एक बात तो सबसे। और छोटी गाड़ी भी बहुत ज़्यादा हो गई ना, और जो नहीं रहे यार लोग गाँव में वो नहीं भी नहीं रहे, लोकल चलन हम तो क्या हमारे बाकी 10 महीने वो तो लोकल में हूँ, मगर 10 महीने भी तब चलो जब गाँव का गाँव खाली हुए हैं।
अब गांव में 10 परिवार से 4 मैक्स से उन हम दगड़ के ना उन में अपनी गाड़ी होगी बहुत अपनी गाड़ी पर्सनल गाड़ी होगी इन लोगों की। आप यात्री कक्षी आप दगड़ा हम दगड़ा यात्री रास्ता ना से और मथी बजनाथ और केदारनाथ जाए अभी तो अभी शाम तक जब ब्याह तो उतर लेना तो फिर जब ब्याह जाना था जब तो अगले रास्ता में निकल दो ना बहुत बजे ना। चलो थपलियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ यात्रा आप तक। हम पैदल पैदल चलना चाहो। दो गाड़ी वाले और तो रामपुर चट्टी में एक्चुअली क्या है साहब कि हम छोटे थे जब ना तो यात्री लोग पैदल आते थे तो तब ये रामपुर जो अभी वर्तमान में जो मार्केट आपको दिखेगी अभी ये नहीं थी। नीचे की जो मार्केट है वहाँ नीचे बाबा काली कमली का धर्मशाला है और मुझे ऐसा लगता है कि उस बहुत पुराना है वो। और उस टाइम काफ़ी लोग बाबा काली कमली में श्री 108 हुआ करता था, तो बाबा काली कमली हो गया है और तब बहुत बड़ी सेवा होती थी साधु संतों की। लेकिन तब से इसको हम जानते हैं और मैं तो अपने तीसरी चौथी पीढ़ी में मुझे भी याद है कि मेरे दादा लोग भी बोलते थे कि यहाँ पे रामपुर में नीचे के बाज़ार था, हमारी पुरानी दुकान थी। तो ये लगाइए आपकी 200 साल का लगभग मेरे पास भी वो है अनुभव है कि भाई ये लोग यहाँ पे हमारे लोग भी 200 साल से रहे हैं और तब के रामपुर में आज के रामपुर में बहुत ज़्यादा फर्क हो गया है। सर रावत जी एक बात मैं पूछूंगा, हो सकता है आपको बुरा लगे, पहले हम लोगों के पास पैसा नहीं था तो हम लोग उन यात्रियों की सेवा नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस घाटी में अथाह पैसा है, बहुत अच्छी मात्रा में पैसा है, तो अब क्यों नहीं हम लोग धर्मशाला या इस तरीके की धर्मार्थ काम नहीं कर पा रहे हैं? देखो साहब, तब और अब में अंतर सिर्फ इतना ज़्यादा हो गया है। तब के लोगों में एक आपसी तालमेल का और सेवा का एक ऐसा गुण था कि जिसको आज हम कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, हमको देखने को नहीं मिलेगा। आज लोगों में प्रतिस्पर्धा हो गई है ना, और लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे, जबकि उस टाइम ऐसा नहीं था, पैसा नहीं था लोगों के पास। जो बात आप बोले बिल्कुल सही सत्य बात है, ये पैसा नहीं था कि लेकिन लोगों में प्रेम था, एक दूसरे के प्रति लोग ये रहते थे यार ये मेरा भाई है, दूर का भी है तो भाई है, एकजुट रहने की कोशिश करते। आज एक देखा हमने कि परिवार में भाई भाई इकट्ठे रह सकते हैं, लड़का और बाप इकट्ठे नहीं रह सकते। तो पैसे ने आज आदमियों को, यहाँ के लोगों को या किसी कहीं जहाँ भी पैसा है उसको अंधा बना दिया है। खतरनाक जबरदस्त क्या देख रहा हूँ, बहुत हाइट है तो क्या देख क्या नाम बेटा आपका? मंजिल तो बहुत यादगार और अच्छी ही होती है, लेकिन सफ़र बहुत रोमांचक और कठिनाइयों भरा होता है। कुछ ऐसा ही था हमारा फाटा से पुराने पैदल मार्ग से होते हुए, जिसमें बड़ासू होते हुए फिर हम पहुँचे रामपुर चट्टी। जो इस पूरी वैली में अब नया खतरा बढ़ रहा है धीरे धीरे, वो है हेली कंपनियाँ। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 या जब तक अंधेरा नहीं होता है, लगातार हर 5 मिनट में जो हेली कंपनियाँ उड़ रही हैं।
वो आपने लगातार वीडियो में उसकी आवाज़ें जो घाटी को चीरती हुई जाती हैं वो सुनी होंगी। इस पर और आगे विस्तार से भी बात करेंगे केदारनाथ धाम तक। और दूसरा हमारा सबसे बड़ी चुनौती है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का कचरा। इन दोनों मुद्दों पर हम लगातार आगे के तमाम वीडियो में बातें करते रहेंगे। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए और ये जो केदारनाथ और हिमालयी पैदल चारधाम यात्रा है इसको देखते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपके पूर्वज 100, 150, 200 साल पहले किन विकट परिस्थितियों से अपने अपने राज्यों, जिलों, गाँव से इन हिमालयी यात्रा या पवित्र धामों की तरफ बढ़ते थे, क्या चुनौतियाँ उनको आती थी। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल। धन